हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं प्रीमेय संख्याओं की भाग। हमने प्रीमेय संख्याओं को गुणा करना अभी तक सीखा था कि जो न्यूमरेटर में होगा, अगर हमारे पास दो प्रीमेय संख्या दी गई हैं a/b और गुणा में c/d दे दी गई है, तो यहाँ पर हम दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास आंसर होगा a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। ये हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था या फिर गुणा करना सीखा था। अब हमें दोनों प्रीमेय संख्याओं को जो हमें दी गई होंगी उन्हें भाग करना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पूर्णांकों की भाग की तरह ही प्रीमेय संख्याओं की भाग में भी दिए गए भाज्य को भाजक के द्वारा समान भागों में विभाजित करने से ही भागफल आता है। समझते हैं कैसे। उदाहरण 1 देता है, प्रीति ने 9/2 गन्ने को पड़ोस के बच्चों में बांटा। उसने प्रत्येक बच्चे को 1/2 यानी कि आधा गन्ना दिया। अब उसने कुल कितने बच्चों को गन्ना बांटा ये आपको निकालना है। उसके पास 9/2 गन्ने हैं, मतलब 9/2 को आप निकाल कर देखें क्या आएगा। ये आएगा 4.5। यहाँ 8 होगा, 1 0 और 2 5 10। डेसिमल हमने लगा दिया क्योंकि हमने 0 यहाँ पर लिया है, तो ये 4.5 आ गया। यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 4 तो फुल ग्रीन किए हैं और एक आधा लिया है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया 9/2। 9/2 गन्ने हो गए और इसे डिवाइड करना है। इसने क्या किया है, आधा आधा बांटा है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया, 9/2 को हमने डिवाइड कर दिया 1/2 से। जब आप इसे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 9 बच्चों को दिया जाएगा। किस तरह मैं आपको बताती। जब आप 9/2 भाग में 1/2 कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास सेकंड टर्म होगी 1/2 भाग करते हुए, ये उलट जाएगी। मतलब 9/2 तो यूँ का यूँ रहेगा और उसके मल्टीप्लाई में डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और उसके मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी वो हम उल्टी करके रख देंगे। यानी कि हमारे पास न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यहाँ हमने वही किया, अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। और यहाँ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। आपके पास यहाँ पर आंसर क्या बच गया, 9। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से 9 बच्चों को क्या मिली है, गन्ने मिल जाते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 2। नासिर ने अपनी 7 बकरियों को 7/3 किलोग्राम चारा खिलाया। 7 बकरियां हैं और उनको चारा कितना खिलाया, 7/3। 7/3 को आप लिख सकते हैं, 7/3 क्या होगा, इट विल बी, आप फाइंड आउट करके देखें, 1 0 डेसिमल लगाया, दशमलव लगाया, और ये हमारे पास 3 9, ये 2.333 इस तरह से आंसर हमारा आएगा। तो 2 तो पूरे और 1 इस तरह से, ये हमारे कितने भाग हो गए, 6 तो ये भाग हो गए और 7वां ये हो गया। 7/3, 3 में से 7 भाग उसने खिलाए। इतना चारा वो खिलाता है। अगर उसने प्रत्येक बकरी को बराबर बराबर चारा खिलाया तो एक बकरी ने कितना चारा खाया। अब टोटल चारा उसने कितना खिलाया है, 7/3, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। हमने 3 सर्कल्स लिए हैं और उनको इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। उनमें से 7 पार्ट्स को हमने ग्रीन कर दिया, शेड कर दिया, बाकी के 2 पार्ट हमारे बिना कलर के रह गए। अब इनको 7 बकरियों में बांटना है। अगर हम टोटल चारा जो खाया गया है
उसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना चारा एक बकरी ने खाया। हमने वही किया, डिवाइड कर दिया। अब आप देखो ये डिवीज़न किस तरह से कैरी किया गया, ये भाग किस तरह से हुआ। और यहाँ डिवाइड में 7 है, 7 के बटे में 1 हम लगा सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, 7/3 गुणा में 1/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया तो एक बकरी ने 1/3 भाग खाया। एक बकरी ने कितना खाया, 1/3 भाग, और वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया 1/3 में से, मतलब 1 भाग कलर कर दिया 3 भागों में से। इस तरह से ये आपका दूसरा उदाहरण होता है। ऊपर के उदाहरणों को सरलीकृत करने पर हमने देखा कि प्रिमेय संख्याओं की गुणा की तरह ही प्रिमेय संख्याओं की भाग भी बेहद आसान है, और जिस संख्या के से भाग देना होता है उस संख्या को व्युत्क्रम से गुणा करने पर उत्तर आ जाता है। हम जो भी संख्या से भाग दे रहे हैं उसे क्या कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उसका उल्टा कर देते हैं। अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। यहाँ भी आपको एक सिंपल सा दिया गया है उदाहरण। 3/2 को हमने भाग देना है 6/7 से, तो यहाँ 2/3 को, तो 2/3 तो एज इट इज़ रहा, लेकिन यहाँ अंश और हर बदल गए, यानी कि व्युत्क्रम हमने इसका निकाल दिया, 7/6 हो गया, और ये 14/18 हमारा आंसर आएगा, या फिर 7/9। किस तरह से आया ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर दीजिए। अब ये क्या बचा, 7 ऊपर आ गया और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ गया। अब आगे देखिए, आइए कुछ अन्य प्रश्न को हल करते हैं। नेहा ने 13/4 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। कितनी दौड़ लगाई, 13/4 किलोमीटर दौड़ लगाई। दौड़ लगाते हुए रास्ते में वह बराबर बराबर के अंतराल पर 4 बार रुकी। वो कितनी बार रुकती है, 4 बार रुकती है बराबर के अंतराल पर। वह पहली बार कितनी दूरी तय करने के बाद रुकी, आपको ये निकालना है। तो इसको हम, जितनी दूरी उसने तय की है, 4 बार रुकी है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 के नीचे 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 13/4, 13/4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ये बन गया। तो ये क्या होगा, 13/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, ये क्या आएगा 13/16। ये आपके आंसर होंगे। इतनी दूरी पर वो पहली बार रुकी थी। अब आपके पास बाकी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ डिवीज़न के साइन दिए गए हैं सब में, आप इनको उलट देंगे। जैसे सेकंड पार्ट है 4/7, और भाग में क्या दिया गया है, -7/4 दिया गया है। आप इनको सॉल्व करें, 4/7 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/-7 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी 16/49, और माइनस का साइन आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट -6/5 है आपके पास, और उसको डिवाइड किया है 2/5 से, तो ये आपको क्या देगा, -6/5 एज इट इज़ रहेगा, और मल्टीप्लाई में 5/2 आएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 1 1, और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होगा। अब आपके पास बचा क्या, -3/1 बच गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में 1/1 बच गया। ये आंसर आपको क्या देगा, इट विल गिव -3/1, जो कि -3 ही बन जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट। नाउ वी कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, -1/-2 को हमने डिवाइड किया -2/7 से। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो -1/-2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/-2 से। यहाँ पर आप इन्हें सोल्व करें, -1 और 7 मल्टीप्लाई होंगे,
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो -7 बनेगा। अब डिनोमिनेटर -2 एंड -2, अब ये इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये माइनस और माइनस कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमेशा प्लस साइन देगा, तो आपका 2 2 जा 4 आ जाएगा और साइन क्या होगा, प्लस का होगा, तो -7/4 आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर 5th पार्ट में देता है 2/3 को डिवाइड करना है 2/3 से। बिल्कुल सिंपल है, 2/3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, कैंसिल आउट ईच टर्म, और हर एक टर्म कैंसिल होने से यहाँ पर आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 6 पार्ट हम कर रहे हैं, एंड 6 पार्ट से इस -7/8 को आपको डिवाइड करना है, सॉरी, यू हैव टू डिवाइड इट बाय -4/3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे -7/8 मल्टीप्लाई 3/-4 ये बनता है। अब आप इसको कट करना चाहें, ये कट नहीं हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों के सामने माइनस है, इस पूरी टर्म के सामने भी माइनस है और इस पूरी टर्म के सामने भी माइनस है, तो ये हम प्लस बना देंगे, और 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इन्हें फर्दर डेसिमल पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव भी आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब हम 7th पार्ट कर रहे हैं, 0/8 को हम भाग दे रहे हैं 6/4 से। अब यहाँ क्या बनेगा, 0/8, और गुणा में क्या बन जाएगा, 4/6। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0/48, जो कि नॉट डिफाइंड है, तो लास्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप इन्हें प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, लिखा है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। आपको मास्क ज़रूर पहनना है ताकि आप खुद को और अपनी फैमिली को इन सब बीमारियों से बचा कर रख सके। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।